गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मेहनत से जीता हुआ युद्ध किस्मत से हार जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि मेहनत और किस्मत में क्या अंतर है। मेहनत का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए किया गया परिश्रम, जिसे अपनी इच्छा और प्रयास से नियंत्रित कर सकते हैं। पर किस्मत पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, यह बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा गया है कि किस्मत आपको बस वही दिला सकता है जो आपके भाग्य और तकदीर में लिखा होगा, लेकिन मेहनत वह सब कुछ आपको दिला सकता है जो आप सोच सकते हैं। वास्तव में जिन्हें हम किस्मत कहते हैं वह हमारा ही मेहनत है। यह किस्मत कोई जादू नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो पूरे विश्व और देश भर में 1 महीने के लिए सारे काम बंद करवा दिया जाए, किसान खेती छोड़ दे और मजदूर मजदूरी छोड़ दे, तो फिर कोई अपने आप चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत के बिना किस्मत की कल्पना करना संभव नहीं है। इसीलिए लिखा गया है कि हर मेहनत से शायद सफलता नहीं मिलती, लेकिन यह भी सत्य है कि हर सफलता का कारण मेहनत ही होता है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि किस्मत या मेहनत में से कौन महत्वपूर्ण है। सफलता प्राप्त करने के लिए दोनों का होना अनिवार्य माना जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन किस्मत हमारा साथ नहीं देता। आप भी बहुत लोगों के से सुने होंगे कि हमारा तो किस्मत ही साथ नहीं देता, हमारा तो हाथ के लकीरों में ही कमी है। तो क्या आप लोगों को मालूम नहीं कि इस दुनिया में वे लोग भी सफल हुए हैं जिनके पास तो हाथ ही नहीं है? तो फिर उनके हाथों की लकीरों का क्या? तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि पहले आप मेहनत कीजिए, किस्मत को मत कोसिए। भगवत गीता में भी कहा गया है कि पहले तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इस दुनिया में वैज्ञानिक और साइंटिस्टों के सर्वे और रिसर्चेज से यह डाटा निकल कर आया है कि किसी भी काम के सफलता में 99% मेहनत और मात्र 1% किस्मत का हाथ होता है। लेकिन कभी कभी किस्मत जब आपके चारों तरफ से घेर लेती है, तब आपकी हार और जीत का होना किस्मत ही तय करती है। लेकिन ऐसा शायद ही देखने को मिलता है। ऐसा ही एक युद्ध इतिहास में सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिस युद्ध का हार और जीत पूरी तरह से किस्मत द्वारा तय किया गया था। इस युद्ध में सिकंदर यूनान का रहने वाला था। सिकंदर ने 12 वर्ष की उम्र में एक जंगली, खतरनाक और बिगड़ा हुआ घोड़ा को अपना लिया, जिसका नाम बहुकेपला रखा, जो उसके अंत तक साथ दिया। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। उसके गुरु जब उसे बुलाते थे कि सिकंदर जल्दी इधर आओ, देखो आसमान और कर लो दुनिया मुट्ठी में। इस प्रकार सिकंदर को उसकी गुरु ने ही पूरी दुनिया जीतने के लिए उसे तैयार किया था। जब सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में युद्ध होने की बात हुई, तब सिकंदर ने अपनी पूरी सेना के साथ झेलम नदी के तट पर पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ पोरस भी अपनी सेना के साथ युद्ध करने को पहुंचा और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया, जिसमें पोरस की सेना सिकंदर की सेना पर भारी पड़ गया, जिसमें सिकंदर की हार होने लगी। लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसमें पोरस की सेना बारिश की वजह से कमज़ोर हो जाती है और पोरस की हार हो जाती है। कहा जाता है कि पोरस की हार का सबसे बड़ा कारण बारिश को ही माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में सिकंदर ने अपनी सेना के लिए घोड़ा तथा पोरस ने अपनी सेना के लिए हाथी को रखा था। और हम और आप सभी जानते हैं कि घोड़ा हाथी की तुलना में काफ़ी हल्का, फुर्तीला और तेज़ होता है, जिस कारण बारिश होने से वहाँ की मिट्टी गीली हो जाती है, जिसका भरपूर फायदा सिकंदर उठाया था। और दूसरा कारण था कि पोरस की सेना युद्ध के लिए बड़े बड़े तीर धनुष लाया था, जिसे ज़मीन पर रखकर चलाया जाता था, लेकिन बारिश के कारण मिट्टी गीली होने से धनुष फिसल जाता था और फाइनली पोरस की उस युद्ध में हार हो गई। युद्ध के दौरान जब पोरस अपनी सेना को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे कहता कि मेरे जवान आगे बढ़ो, 2 कदम पर मंजिल है, तब सिकंदर की भुजाएं कांप जाती थी। सच्चाई तो यह है कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर बारिश नहीं होती तो सिकंदर कभी नहीं जीत पाते। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अपने किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। उस युद्ध में किस्मत का जो खेल हुआ वह शायद ही देखने को मिलता है। ऑल द बेस्ट।